मर्मर ऑफ हार्ट एक रोमांटिक फ्रेंच फैमिली ड्रामा है। ये कहानी लॉरेंट सेविलियर नाम के एक लड़के की है जो अपनी जवानी की दहलीज में है। ये कहानी उसके और उसकी माँ क्लारा सेविलियर के बीच पैदा अजीब अफेक्शन की है, जिसमें एक ऐसा गुनाह छिपा है जिसे उन्हें अपने पूरे जीवन सबसे छुपाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कहानी 1954 में फ्रांस के एक शांत शहर दीजों की है, जहां सेविलियर परिवार का घर है। चार्ल्स सेविलियर एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो महिलाओं के रिप्रोडक्शन सिस्टम में पैदा समस्याओं का इलाज करता है। उसकी एक खूबसूरत पत्नी है जिसका नाम क्लारा है, जो कभी एक इटालियन रिफ्यूजी हुआ करती थी। चार्ल्स उसकी खूबसूरती का इतना कायल हुआ कि उसने एक दिन उससे शादी कर ली और अब उससे उसके 3 बेटे हैं, थॉमस, मार्क और सबसे छोटा लॉरेंट। क्लारा और उनके बेटों के बीच रिलेशन माँ बेटे के बजाय एक दोस्त की तरह है, लेकिन इसमें भी क्लारा और छोटे बेटे लॉरेंट के बीच रिलेशन कुछ खास है। उनमें काफी नजदीकी है। क्लारा के हिसाब से लॉरेंट इमोशनल और सेंसिटिव है, उसे हमेशा एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत रहती है। लॉरेंट लगभग 15 साल का है और पढ़ाई लिखाई में अपने दोनों भाइयों से अच्छा है। उसकी माँ क्लारा को लगता है कि वो अपने ग्रैंडफादर पर गया है और उसी की तरह टैलेंटेड होगा। स्कूल के फादर हेनरी की भी उस पर खास नजर रहती है। फादर हेनरी उसे कन्फेशन के बहाने अक्सर अपने कमरे में बुलाया करते हैं। फादर के साथ समय बिताना लॉरेंट को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ क्लारा को कहता है कि स्कूल का फादर एक समलैंगिक है। भले ही बेटों का रिलेशन अपनी माँ से फ्रेंडली है और वे सारी बातें अपनी माँ से शेयर करते हैं, पर घर में अपने पिता चार्ल्स के सामने सबकी बोलती बंद रहती है। क्लारा के बड़े बेटे थॉमस और मार्क चाहे जितने भी उदंड हों, पर अपने पिता के सामने उन्हें सलीके से पेश आना पड़ता है। घर में डिनर के वक्त अक्सर देश की राजनीति पर चर्चा होती है। बड़े बेटों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर छोटे बेटे लॉरेंट को इसमें रुचि है और वो अपने पिता से राजनीति पर चर्चा करता है। वो काफी किताबें पढ़ता है, इसलिए छोटी उम्र में भी राजनीति को समझता है। वो फ्रेंच वियतनाम लड़ाई में जख्मी सिपाहियों के लिए चंदा इकट्ठा करने का भी काम करता है। एक दिन जब लॉरेंट अपनी स्कूल से घर वापस आ रहा होता है, अपने घर के बाहर अपनी माँ क्लारा को किसी लड़के के साथ कार में बैठकर कहीं जाते देखता है। लॉरेंट को ऐसा लगता है जैसे कि वो लड़का क्लारा का बॉयफ्रेंड है। अपनी माँ को किसी के साथ हंसते खेलते देख उसे जलन होती है। वो गुस्से में घर चला जाता है और अपने पिता को इस बारे में बतलाने की कोशिश करता है, पर काम के बीच उसे डिस्टर्ब करने की वजह से उसके पिता उसे डांटते हैं और उसकी एक भी बात सुने बिना उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। असल में लॉरेंट के पिता चार्ल्स अपने घर में ही एक क्लिनिक चलाते हैं और उस समय जब लॉरेंट उसे बात करने आया था, वो एक पेशेंट का चेकअप कर रहा था। उस शाम डिनर पर चार्ल्स का भाई लोन्स और उसकी पत्नी क्लॉदीन आने वाली है, पर क्लारा देर से घर पहुंचती है और कहती है कि उसे गाड़ी शॉप पर लेट हो गई थी। पर लॉरेंट जानता है कि वो झूठ बोल रही है। लॉरेंट उससे नाराज है, पर क्लारा को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उससे नाराज क्यों है और बात क्यों नहीं कर रहा है। पर धीरे धीरे क्लारा को लॉरेंट के बर्ताव से ये समझ में आने लगता है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया होगा। थोड़े दिनों बाद चार्ल्स और क्लारा एक दिन के लिए पेरिस चले जाते हैं। ऐसे में थॉमस और मार्क के लिए अच्छा मौका है जब वे अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ घर में पार्टी कर सकते हैं। उन्होंने घर में रखी अपने पिता की वाइन और विस्की से पार्टी में नशे का अच्छा प्रबंध कर लिया है। अपने भाइयों की पार्टी के दौरान लॉरेंट भी वहां मौजूद है और सिगार पीकर इतना भाग गया है कि अपने बड़े भाई मार्क की गर्लफ्रेंड को ही किस करने लगता है। बाद में घर में काम करने वाली महिला अगुस्ता उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और अपने भाइयों की तरह उदंड ना बनने की सलाह देती है। अगली शाम उनके पिता और माँ पेरिस से घर वापस लौटते हैं। वे नशे में हैं। सभी बेटों को अपने पिता का ये रूप बड़ा पसंद है। जब वो नशे में होता है तब वो उनके साथ फ्रेंडली होता है।
लॉरेंट को भी अपने पिता का नशे में होना पसंद है, क्योंकि ऐसे में ही वो क्लारा से प्यार करता है और रोमांटिक होता है। उस शाम लॉरेंट के बड़े भाई थॉमस और मार्क उसे एक ब्रोथेल ले जाते हैं, जहां वो पहली बार एक लेडी का साथ एक्सपीरियंस करता है। इस लेडी का नाम फ्रेडा है। फ्रेडा का मानना है कि लॉरेंट अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा मैच्योर है और बड़ा होकर एक प्लेबॉय बनेगा। जब लॉरेंट फ्रेडा के साथ ब्रोथेल के कमरे में होता है, वहां उसके भाई आ जाते हैं और उसकी ऑब्सेनिटी के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपने भाइयों की इस हरकत से इतना शर्मिंदा होता है कि स्कूल के स्काउट ग्रुप में शामिल हो जाता है और कुछ दिनों के लिए घर से दूर कैंपिंग में जाने का निर्णय लेता है। हालांकि उसके भाई अपनी हरकत के लिए उससे माफी भी मांगते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर लॉरेंट स्काउट टीम में शामिल हो जाता है और कैंपिंग के लिए चला जाता है। पर कैंपिंग में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शुरू में तो डॉक्टर को लगता है कि उसे कॉमन कोल्ड हुआ होगा, पर लॉरेंट अपने सीने में एक मरमर, एक सुगबुगाहट की शिकायत करता है। जब तक वो बीमार रहता है, सभी उसका खूब ख्याल रखते हैं। उसके भाई, उसकी माँ उसके साथ काफी समय बिताते हैं। स्कूल का फादर भी उसे घर में ही पढ़ाने के लिए आया करता है। एक दिन फादर क्लारा को सलाह देता है कि उसे अपने बेटे को बच्चे की तरह ट्रीट करने के बजाय किसी अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसे ज्यादा आजादी देनी चाहिए। एक दिन लॉरेंट जब अपने कमरे में होता है, खिड़की से अपनी माँ को देखता है। वो फिर से उसी लड़के से मिल रही है जिससे मिलते हुए उसने उसे पहले भी देखा था। वो इस बार भी उसकी कार में बैठकर कहीं चली जाती है। उसे ये बात समझ में आ गई है कि उसकी माँ क्लारा का किसी के साथ अफेयर है। लॉरेंट को इस बात की बहुत जलन होती है और उतना ही गुस्सा अपने पिता पर भी आता है, जो अब क्लारा का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है। इधर लॉरेंट के सीने में मरमर बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए उसे दूसरे शहर की एक मेडिकल फैसिलिटी में लेकर जाना पड़ता है, जहां वे एक होटल में रहकर उसका इलाज करवाने वाले हैं। डॉक्टर को शक है कि यह ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। हालांकि अर्ली स्टेज में इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। क्लारा यहाँ रहकर अपने छोटे बेटे लॉरेंट का इलाज कराने वाली है, जबकि उसके पिता चार्ल्स अपने बड़े बेटों के पास वापस लौट जाते हैं। लॉरेंट को क्लारा के साथ उसी कमरे में रहना पड़ता है। यहाँ केवल एक बेड है, पर होटल स्टाफ को कहने पर उनके लिए हॉल में एक बेड लगवा दिया जाता है। यहाँ लॉरेंट की मुलाकात दो लड़कियां हेलेन और डेफनी से होती है, जिनसे बहुत जल्दी उसकी दोस्ती भी हो जाती है। साथ में एक लड़के हर्बर्ट से भी उसकी जान पहचान बढ़ती है, लेकिन लॉरेंट जल्दी ही समझ जाता है कि हर्बर्ट उससे सिर्फ इसलिए दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वो उसकी माँ क्लारा पर चांस मारना चाहता है। होटल में रहते हुए उसका काफी समय हेलेन के साथ बीतता है। वो कई बार उसे अपने कमरे में भी लेकर आता है, पर उसके साथ कोई रोमांटिक रिलेशन रखने में नाकामयाब रहता है। हर रोज डॉक्टर को विजिट करने के बाद उनके पास काफी समय होता है, इसलिए वे यहाँ वहाँ घूमते हैं या फिर टेनिस खेलकर समय बिताते हैं। कभी कभार जब लॉरेंट कमरे में अकेला होता है, अपनी माँ क्लारा के एडल्ट उपन्यास भी पढ़ता है। जब क्लारा उसे इन उपन्यासों को पढ़ने से रोकती है, तब वो उससे इस बारे में कैजुअली बात करता है और किताब के कंटेंट और उसकी लेखनी के स्टाइल के बारे में चर्चा करता है। तब क्लारा उससे कहती है कि प्यार के बारे में उसे उसके खुद के अनुभव के हिसाब से राय बनानी चाहिए, ना कि किताबों में लिखे कहानियों के आधार पर उसे किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। वो होटल में कई बार क्लारा को कम कपड़ों में देख चुका है, पर आज सुबह वो उसे बिना कपड़ों में नहाते हुए देखता है। जब क्लारा को पता चलता है कि लॉरेंट उसे दरवाजे के पास खड़ा होकर टकटकी लगाए देख रहा है, तो वो उसे एक थप्पड़ लगाती है। इस बात से वो उदास हो जाता है। ऐसे भी वो बड़ा सेंसिटिव है। हालांकि बाद में वो अपने बेटे को मनाती भी है। आज वो लॉरेंट को बतलाती है कि उससे मिलने कोई यहाँ आने वाला है, इसलिए उसे अकेले में थोड़ा समय चाहिए। लॉरेंट समझ जाता है कि क्लारा को बॉयफ्रेंड उससे मिलने आने वाला है। वो क्लारा को उस लड़के के साथ नहीं देख सकता है, इसलिए घंटों पार्क में बैठकर टाइम पास करता है और इंतजार करता है कि क्लारा को बॉयफ्रेंड उससे मिलकर कब जाएगा। पर दोपहर होते होते वो काफी थक जाता है, इसलिए वापस अपने कमरे में चला जाता है और रेडियो पर जैज सुनता हुआ सो जाता है। पर थोड़ी देर में उसकी नींद खुलती है और वो क्लारा को अपने कमरे में किसी के साथ हंसी ठिठोली करते सुन सकता है। क्लारा को भी मालूम नहीं है
कि लॉरेंट बाहर के कमरे में मौजूद है। जब वो बाहर निकलती है तब लॉरेंट सोने का नाटक करता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास कमरे में वापस जाती है और बिना शोर किए पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। क्लारा ने लॉरेंट के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उसने लिखा है कि वो 2 दिनों के लिए कहीं जा रही है, वो अपना ख्याल रखें। इन 2 दिन वो होटल में हर्बर्ट के साथ समय गुजारता है। हर्बर्ट उसे बतलाता है कि हेलेन जिसे वो पसंद करता है एक लेस्बियन है, इसलिए लॉरेंट डांस करते हुए हेलेन से कहता है कि वो अंदर से एक लड़की ही है, उसे उसके साथ अच्छा लगेगा। 2 दिन बाद जब उसकी माँ क्लारा वापस आती है, उसका मूड उतरा हुआ है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तब लॉरेंट उसे सहानुभूति जताता है और उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, क्या उसने उसे परेशान किया, क्या उसका ब्रेकअप हो गया है। तब क्लारा उसे बतलाती है कि उसने उसके पिता चार्ल्स को तलाक देकर और सब कुछ छोड़कर उसके पास आने के लिए कहा है। तब लॉरेंट उससे कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके प्यार को नहीं समझता है, पर एक दिन उसे एक लड़का जरूर मिलेगा जो उसके प्यार को समझेगा। क्लारा के लिए अपने बेटे से ऐसा कन्वर्सेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर लॉरेंट कहता है कि वो चाहे जो भी करे, अपनी जिंदगी जैसे भी जिए, चाहे जो भी फैसला ले, वो हमेशा उसकी साइड में ही रहेगा। उनके बीच काफी पर्सनल बातें होने लगती है। लॉरेंट क्लारा से पूछता है कि क्या चार्ल्स उसका असली पिता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तब क्लारा उसे उसके पिता के साथ पहली बार मिलने का किस्सा सुनाती है कि कैसे वो उससे मिली और वो उसके प्यार में कैसे पड़ गया। लॉरेंट अपने पिता को कभी भी एक रोमांटिक पर्सन नहीं समझता है। वो ये सोच भी नहीं सकता है कि कभी उसका पिता एक जिंदा दिल इंसान हुआ करता था। उसे अपनी माँ क्लारा के किस्सों पर जरा भी यकीन नहीं है। वो अचंभित है। लॉरेंट अपनी माँ को अपनी गर्लफ्रेंड हेलेन के बारे में बतलाता है, जिससे वो इसी होटल में मिला था, पर उसके साथ उसका रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि वो एक लेस्बियन है, इसलिए वो उससे प्यार नहीं कर सकता है। अब धीरे धीरे क्लारा और लॉरेंट में फिजिकल नजदीकियां भी बढ़ने लगी है। एक दिन फ्रांसीसी क्रांति की याद में मनाए जाने वाला एक बड़ा जश्न शहर की सड़कों पर होता है। क्लारा और लॉरेंट भी उसमें शामिल हुए हैं। लॉरेंट यहाँ डेफ्नी और हेलेन के साथ है, जबकि क्लारा जश्न में शामिल आदमियों के साथ डांस कर रही है। यहाँ लॉरेंट का होटल में बना दोस्त हर्बर्ट नशे में उन आदमियों से लड़ाई कर बैठता है जिससे क्लारा डांस कर रही थी। जश्न के बाद क्लारा काफी नशे में होती है और लॉरेंट के साथ होटल के कमरे में वापस लौट जाती है, पर वो इतनी डिजी फील कर रही है कि अपने कपड़े भी ठीक से नहीं खोल सकती है। तब लॉरेंट कपड़े खोलने में उसकी मदद करता है और धीरे धीरे नशे में क्लारा और लॉरेंट एक दूसरे से इंटीमेट होने लगते हैं। जब देर रात वे होश में आते हैं, क्लारा कहती है कि वो ना तो इस बात से खुश होना चाहती है, ना ही शर्मिंदा और ना ही सॉरी फील करती है। वे दोनों इसे एक खूबसूरत मोमेंट के रूप में ही याद करेंगे और ऐसा दोबारा नहीं करेंगे और ना ही किसी से इस बारे में बात करेंगे। ये केवल उनका सीक्रेट होगा। लॉरेंट प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहेगा और ना ही ये दोबारा उनके बीच कभी होगा। लॉरेंट देर रात उठता है, तैयार होता है और हेलेन के कमरे में चला जाता है, पर हेलेन उसे कमरे में घुसने नहीं देती है। तब वो उससे डेफ्नी के कमरे का नंबर पूछता है और उसके कमरे में चला जाता है। बाकी की पूरी रात वो उसी के कमरे में बिताता है। अगली सुबह जब डेफ्नी के गार्जियन उसे बुलाते हैं, लॉरेंट दबे पांव अपने जूते हाथ में उठाए उसके कमरे से बाहर निकलता है और अपने कमरे में आ जाता है, पर यहाँ पहुंचने पर अपने पिता और भाइयों को देखता है। शुरू में तो वो घबरा जाता है। उसे एक पल के लिए लगता है कि कल रात की उसकी करतूत के बारे में उन्हें पता चल गया है। क्लारा भी अपने पति और बेटों को देखकर हैरान है और घबराई हुई है, पर उन्हें कल रात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वे तो यहाँ उन्हें वापस लेने आए हैं। लॉरेंट का टीबी का इलाज खत्म हो चुका है। वे लॉरेंट को दबे पांव किसी और के कमरे से आते देखकर कहते हैं कि वो अब जवान हो गया है और सभी हंसते हुए इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। पर ना तो चार्ल्स को और ना ही उनके बड़े बेटों को पता है कि क्लारा और लॉरेंट के बीच कल रात क्या हुआ था। ये राज अब उन दोनों के बीच इस घटना को दोबारा ना दोहराने के वादे के साथ हमेशा के लिए दब गया है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।